चलो, अभी हम बेसिकली एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, वो है आपका नेसेसिटी ऑफ स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, कि क्यों स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो इसमें आपको दे रखा है वो है कॉस्ट एनालिसिस का। ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस मतलब कॉस्ट को इन डेप्थ तरीके से एनालाइज करना कि वो कॉस्ट आ क्यों रही है, उसके पीछे फैक्टर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपको इनेबल करता है कि आप इस चीज़ को कर सके, आप इस चीज़ को फुलफिल कर सके। जैसे अभी हम आगे जाकर कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस पढ़ेंगे। कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली वो आपको हेल्प करेगा ये पता करने के लिए कि किसी भी कॉस्ट के पीछे कौन सा फैक्टर होता है जो उस कॉस्ट को ड्राइव कर रहा होता है। वो कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, उसका जो रिलेशनशिप है दूसरे कॉस्ट के साथ, वो कॉस्ट एक्चुअली में क्यों आती है, वो कैसे आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, वो आपको हेल्प करता है कॉस्ट ड्राइवर एनालिसिस। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एक तरीके से आपको एनेबल करती है कि आप स्टडी कर सको कॉस्ट का बिहेवियर, कि ये जो कॉस्ट है वो क्यों है, कहाँ से आ रही है और उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सेकंड जो पॉइंट है वो ये बोलता है आपका कि कैसे आप कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस अचीव कर सकते हो। ठीक है, कॉस्ट एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अगर आप कॉस्ट को कंट्रोल कर पा रहे हो, कॉस्ट को स्टडी कर पा रहे हो, बिकॉज अगर हम बात करें कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी बिजनेस होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है, राइट। प्रॉफिट दो फैक्टर्स से आता है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट। ठीक, आपका सेलिंग प्राइस के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मार्केट फोर्सेस से डिराइव होता है। अनटिल एंड अनलेस आपकी मोनोपोली हो तो आप प्राइस गिवर होते हो मार्केट में। अदर देन दैट, अगर आपकी मोनोपोलिस्टिक मार्केट है या फिर किसी भी और फॉर्म ऑफ मार्केट है, आपकी परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, तो आप यूजुअली प्राइस टेकर होते हो। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में भी आपका कुछ कंट्रोल होता है प्राइस पे, पर बहुत हद तक जो प्राइस है वो मार्केट फोर्सेस के हिसाब से डिटरमाइंड होता है। तो बाकी कोई चीज़ अगर हमारे हाथ में बची जिससे कि हम एक सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव कर सकते हैं, अपनी पोजीशन को दूसरे कॉम्पिटिटर्स की पोजीशन से और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, तो वो एक चीज़ जो हमारे हाथ में रहती है वो रहती है कॉस्ट। तो वही जो एक चीज़ हमारे हाथ में रहती है वो बेसिकली रहती है कॉस्ट। तो अगर आप स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट को लगाते हो तो आप कॉस्ट को स्टडी करके, कॉस्ट को इन डेप्थ तरीके से एनालाइज करके काफ़ी सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस आप अचीव कर सकते हो। ठीक है, वो आपको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन से भी मिल सकते हैं और कॉस्ट लीडरशिप से भी मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको एनेबल करता है कि आप एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले सकें कंपनी के कॉस्ट स्ट्रक्चर की। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में भी देखा कि कॉस्ट एनालिसिस में आपको हेल्प करता है। जब आप कॉस्ट को एनालाइज करते हो, इन डेप्थ उसको स्टडी करते हो, तो ऑब्वियसली आपको हेल्प करता है एक क्लियर पिक्चर देने में कि अच्छा ये कॉस्ट क्यों आ रही है, किस वजह से आ रही है। और जब आपके पास वो कॉस्ट इन्फॉर्मेशन होगी कि वो किस वजह से आ रही है, जब आप उसको एनालाइज कर लोगे और एक क्लियर पिक्चर आपके पास होगी कि ये कॉस्ट आ क्यों रही है, तो आप उसको यूज़ कर पाओगे डिसीजन मेकिंग में और उससे फिर आप स्ट्रैटेजिक कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस अचीव कर सकते हो। चलिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली हमारा स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है कि हम कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को अलग अलग स्टेजेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में लगा सकें। ठीक है, जैसे अभी हमने इसलिए पिछले वाले पार्ट में हमने 4 स्टेजेस पढ़ी थी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ये सबसे पहले होता था कि हम स्ट्रैटेजीज बनाते थे, दूसरा पॉइंट होता था कि हम उन स्ट्रैटेजीज़ को कम्युनिकेट करते थे, तीसरा होता था हम उनको इम्प्लीमेंट करते थे, चौथा होता था हम उनको कंट्रोल करते थे। स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट आपको कॉस्ट इन्फॉर्मेशन देता है कि आप इन चारों स्टेजेस पे आप कॉस्ट इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस को अचीव कर सको। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि कैसे आपको स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हेल्प करता है अलग अलग आइटम्स ऑफ द कॉस्ट में लिंक स्टैब्लिश करने में। ठीक है, अलग अलग आइटम्स और कैसे कैसे मतलब एक कॉस्ट आइटम दूसरे कॉस्ट आइटम से लिंक हो सकता है। ये बेसिकली आपको रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करता है कि अगर आप किसी एक आइटम को स्टडी कर रहे हैं तो उसको प्लीज़ आइसोलेशन में मत स्टडी करिए, उसका लिंक भी देखिए कि और कहाँ कहाँ ऑर्गेनाइजेशन में किस किस कॉस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा सकते हैं। जैसे देखो कि एक डिपार्टमेंट एक्स है, ठीक है, एक डिपार्टमेंट वाई है। डिपार्टमेंट एक्स का जो फिनिश प्रोडक्ट होता है वो डिपार्टमेंट वाई का रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, सो जो डिपार्टमेंट एक्स का फिनिश प्रोडक्ट होता है वो डिपार्टमेंट वाई के पास जाता है। ठीक है, वो डिपार्टमेंट वाई के लिए रॉ मटेरियल है। ठीक है, वो डिपार्टमेंट वाई और भी काफ़ी सारी चीज़ें बाहर आउटसाइड मार्केट से प्रोक्योर करता है। और अभी अगर हम बात करें तो डिपार्टमेंट एक्स के पास क्या है, एक्सेस कैपेसिटी है। ठीक है, जो बाहर से मटेरियल जो डिपार्टमेंट वाई प्रोक्योर करता है वो मटेरियल अभी डिपार्टमेंट एक्स बना सकता है। ठीक है, उसी सेम प्राइस पे। बट अगर मान लीजिए हम इंटर रिलेशनशिप नहीं स्टडी करेंगे कॉस्ट के बीच में और कंपोनेंट्स के बीच में, और तो फिर क्या हमें ये एनालाइज हो पाएगा कि अभी हम इंटरनली उस चीज़ को बनवा सकते हैं लोअर प्राइस पे और बेटर क्वालिटी पे।
ठीक है। बेटर क्वालिटी क्यों कि अगर वो डिपार्टमेंट वाई के लिए ही सिर्फ बनाएगा तो वो और उसी के हिसाब से, उसी की सूटेबिलिटी के हिसाब से बनाएगा। तो अगर आप इंटर रिलेशनशिप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में और अलग अलग कॉस्ट के बीच में स्टडी नहीं करेंगे तो आप आइसोलेशन में वर्क करते रहेंगे और कभी भी ओवरऑल पिक्चर आपको मिल ही नहीं पाएगी कॉस्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इसीलिए जो SCMP है वो आपको स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है वो आपको हेल्प करता है कि आप एक ओवरऑल पिक्चर ले पाएँ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पूरी तरीके से चीज़ों को स्टडी कर पाए, 360 व्यू से स्टडी कर पाएँ। ठीक है।